हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले एक ऐसा मेथड जो हमारे एक्टर्स या फिर एक्ट्रेस भी यूज़ करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गाइस ऐसे पांच मेथड्स की जो अपने आप डेली लाइफ में इक्विप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे कि पहला मेथड है थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना। इंग्लिश में कैसे सोचना होता है? हाँ, अगर हम बोलते हैं कि हम हिंदी में कैसे सोचते हैं, हिंदी में हम इस तरीके से सोचते हैं कि हर चीज़ हिंदी है, मतलब हम बोल भी हिंदी रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट का नाम भी बताते तो वो हिंदी है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये पिल्लो है तो हम सीधा क्या बोलते हैं हिंदी में? तो हम सब कुछ क्या करते हैं, ये सब हम क्या करते हैं हिंदी में सोचते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इंग्लिश में सोचना है। जैसे कि मैं तकिया बोलूँगा तो उसको मैं ट्राई करता हूँ पिल्लो बोलने के लिए, है ना। तो ये पिल्लो है मेरे लिए। अब अगर मैं ऐसे करते करते हर ऑब्जेक्ट का अपने घर के अंदर, हर ऑब्जेक्ट का कोई मतलब जो नेम होता है वो रख दिया जाए, इंग्लिश वाला नेम होता है जो, और उसे डेली लाइफ में यूज़ किया जाए, तो हम कहीं ना कहीं हम डेवलपिंग स्टेज पे आ जाएंगे इंग्लिश के, है ना। पहला स्टेप हम कवर कर चुके होंगे, क्योंकि हमें सोचना है थिंक इन इंग्लिश। जैसे कि कोई ऑटोमेट मतलब कोई आपकी जो ट्रांसलेशन स्पीड है और जो आपकी हेजिटेशन है वो रिमूव हो जाएगी। छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, प्लीज़ गिव मी पिलो, मुझे पिलो दे दीजिए। तो हमें वहाँ पर सोचना है। आप सोच रहे हो, हमें एक दिन नहीं सोचना, हर हमेशा सोचना है। स्टेप टू, मेथड टू कौन सा है गाइस? स्पीक डेली। आप कितना भी बोल रहे हो, कैसा भी बोल रहे हो, पर बोलो तो सही। लोग करते हैं क्या है, 90% पीपल दे आर वट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग मिस्टेक, दे डोंट स्पीक। बोलते नहीं है। आपको मुंह से बोलना होता है, तो आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो है ही, पर आपका ही बोलना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा बोलिए, रोज़ बोलिए। आपको मैं रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट और एग्जांपल भी दूंगा अभी थोड़ी देर में कि इस मेथड से कौन कौन से एक्टर्स हैं जो कि आपकी इंग्लिश सीख चुके हैं। लिसनिंग एंड रिपीटिंग। हमें जो थर्ड मेथड अपनाना है वो है गाइस लिसनिंग एंड रिपीटिंग। हमें सुनना है, फिर रिपीट करना है उस चीज़ को। सुनना है फिर देन रिपीट करना है। अब मैं कहीं से सुन रहा हूँ दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये कोई फ्रेज़ है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो मैं उसे रिपीट करता हूँ, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। इसका मतलब देन सोचा, अगर मैं सुनूंगा तो मतलब पता लग ही जाएगा कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, काटने वाले कभी भौंकते नहीं है, ठीक है, मतलब गरजने वाले बरसते नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो ये वाला हो गया। तो ये मैंने सुना, लिसन देन रिपीट, तो मैंने रिपीट कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने जैसे कि हम कई बार मिमिक भी कर देते हैं नेटिव स्पीकर्स को, कि जैसे कि नेटिव स्पीकर्स बोलते कैसे हैं उनको मिमिक कर दिया। तो बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। फोर्थ, लर्निंग फ्रेज नॉट वर्ड्स। हाँ गाइस, फोर्थ गाइस होता है लर्निंग फ्रेज नॉट वर्ड्स। फोर्थ स्टेप मेरा जो है ये है कि जो फ्रेजेस होते हैं ना, जो फ्रेजेस होते हैं उन्हें याद करना होता है, नोट वर्ड्स। जैसे मैंने बताया बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये फ्रेज़ याद कर लो, कहीं ना कहीं यूज़ होगा, बड़ा फ्रेज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम बोलता हूँ हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू का मतलब ही क्या होता है, हाउ हैव यू बीन। आपको इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये हाउ हैव यू बीन क्या एक फ्रेज़ है, हाउ आर यू एक जस्ट एक वर्ड है, एक सेंटेंस है। तो आप फ्रेज़ याद करो ताकि इंग्लिश और आपकी अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। क्या फोर्थ स्टेप का लिसन, लर्निंग फ्रेज इज नॉट वर्ड्स, ठीक है। लास्ट, रियल कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। आप रियल कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करोगे कैसे? अगर आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके साथ, तो रियल कन्वर्सेशन प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको एक ऐप की ज़रूरत है। उस ऐप का नाम है गाइस एपिसोड। मैं कोई प्रोमाइज वो नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन, क्योंकि अभी उस वक्त इस लेवल पे हूँ नहीं भैया, तो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, एपिसोड एक ऐप है जिसमें आपको 5 टिकट्स मिलती हैं। 5 टिकट्स में आप डेली डेली 5 टिकट मिलती है। 5 बंदों से आप मीटअप कर सकते हो 7 मिनट्स के लिए। तो जाओ 7 मिनट के लिए बात करो, 7 5 35 मिनट्स के लिए आपको बात करने का मौका मिलेगा 5 लोगों से भी, अलग अलग, कोई बाहर की कंट्री के लोगों से। तो आप जाओ वहाँ पर प्रैक्टिस करो, तो रियल कन्वर्सेशन प्रैक्टिस भी होगी आप लोग की, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर जाकर सिर्फ एपिसोडन लिखना, आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आइए बात करते हैं रियल जो मतलब ऐसे जो एक्टर्स एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सच में कुछ हासिल किया ये मेथड अपना के। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आप लोग को, पहला है गाइस, पहला है शाहरुख खान। शाहरुख खान एक एक्टर है इंडियन का। वो पहले सोचता है इंग्लिश के अंदर, फिर क्योंकि व्हेन एस आर के मूव फ्रॉम दिल्ली टू थिएटर टू मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, हिज इंग्लिश वॉज नॉट फ्लुएंट, उसकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं थी उस टाइम तक। ही स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश, रीडिंग स्क्रिप्ट अलाउड एंड स्पीकिंग एवरीडे ऑन सेट्स। वो सेट्स पे हमेशा बोला करते थे इंग्लिश, और वो सोचा करते थे और स्क्रिप्ट को रीड करते थे लाउड, अलाउड देते, ठीक है। नाउ ही गिव्स वर्ल्ड क्लास स्पीचेस इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली। अब आप स्पीच देख ही सकते हो, तो ये फ़ायदा इन मेथड्स का। सेकंड है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा एक ग्लोबल स्टार है। उन्होंने भी क्या किया, शी इम्प्रूव्ड हर इंग्लिश एक्सेंट एंड फ्लुएंसी बाय वॉचिंग इंग्लिश शोज एंड कॉपिंग प्रोनाउंसिएशन।
प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करके, मैंने आपको पता नेटिव स्पीकर को मिमिक कर देते कई बार हम, तो प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करके, ठीक है, और वो इंग्लिश के शोज देखकर उन्होंने अपनी क्या क्या स्पीकिंग और अपनी जो फ्लुएंट है उस पर ध्यान दिया, और बहुत तगड़ा स्पीकर, तो बहुत तगड़ी स्पीकर बन गई है। लेटर शी प्रैक्टिस विद द नेटिव स्पीकर्स व्हेन शी वर्कड इन द यूएस। जब यूएस में काम करती थी उन्होंने नेटिव स्पीकर के साथ बोला, तो वहाँ पर उनको हेल्प मिल गई। दैट्स वाई हर टोन साउंड्स नेचुरल इंटरनेशनली, ठीक है, तो उनका जो टोन है ना बोलने का, प्रोनाउंसिएशन है, वो इंटरनेशनल लगता है। थर्ड है स्टूडेंट्स फ्रॉम फ्लुएंट यू एक चीज़ है, वहाँ से बच्चे हैं, और जो बीबीसी लर्निंग इंग्लिश कम्युनिटीज़ है वहाँ से बच्चे बहुत बढ़िया बोलते हैं। ऑनलाइन लर्नर्स है वर्ल्ड वाइड में, पूरे दिन पूरे हर जगह हैं, ठीक है, हु फॉलो द सेम मेथड्स, जो कि सेम मेथड्स फॉलो करते ही करते हैं। वॉचिंग, लिसनिंग, रिपीटिंग, स्पीकिंग डेली, यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, थिंक इन इंग्लिश, then normal activities for the guys like Indian YouTubers like Aval Creations and Learn English with Akash, ये भी एक है जो कि एक यूट्यूबर है जो कि लर्निंग फ्रेजेस, क्लियर कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, ठीक है, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ना ये चीज़ें भाई, ठीक है। और ऑनलाइन लर्नर्स कौन कौन से, जैसे कि स्पीक इज़ इंडिया स्टाइल लर्नर्स, हम जैसे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है स्पीक इज़ इंडिया, ठीक है। स्टार्ट बाय थिंकिंग इन इंग्लिश, स्पीकिंग स्मार्ट स्मॉल सेंटेंसेस डेली, कॉपिंग लाइन फ्रॉम द यूट्यूब वीडियोज़ एंड टॉकिंग टू फ्रेंड्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो हम ये सब करते हैं, ठीक है। विथ 3 and 6 months दे सी रियल फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो भाई ये था कुछ रियल एक्सपेरिमेंट जो लोगों ने करा है इस मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो ये मेरा मेथड कैसे बन गया, मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ कि माई मेथड, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया, इसमें मैंने कुछ चेंजेस करके आपको बताया, तो इसलिए वो मेरा मेथड है, ठीक है। वो और किसी का मेथड भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो इसके लिए विद्रोह नहीं करना हम लोग को, ठीक है। सो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।